Hello kids, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. And now kids, let us start our new topic, that is 2D shapes. 2D shapes is what? 2D shapes क्या होता है बेटा? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या होता है बेटा? टू डायमेंशनल होता है हमारा जिसकी लेंथ होती है, कोई भी चीज़ है जिसको हम सीधी सी बात है बेटा, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारी 2D शेप होती है। मतलब जिसकी हम लेंथ और ब्रेथ बताते हैं, वो हमारी क्या होती है? 2D शेप्स। आपने नाम सुना है ना 2D और 3D। 3D में क्या डिफरेंस है? 2D और 3D में डिफरेंस क्या है? टू डायमेंशनल में सिर्फ हमारी लेंथ और ब्रेथ होती है, बल्कि 3D में क्या हो जाती है बेटा? हमारी 3 डायमेंशनल हो जाती है, उसमें हमारी हाइट भी हो जाती है। ठीक है, अब हम 2D शेप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। 2D शेप्स में आ गया, 2D शेप है तो इसका मतलब क्या है बेटा? 2 डायमेंशनल है, मतलब लेंथ और विड्थ, लेंथ और ब्रेथ। ये किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये जितने भी हमारे पॉलीगन्स है, लाइन सेगमेंट ही है ना। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जिनके प्रॉपर 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब जैसे ये एक ट्रायंगल है तो ए बी सी, ए बी एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, बी सी एक लाइन सेगमेंट ये, और सी ए एक लाइन सेगमेंट ये। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? एक फ्लैट 2D शेप, और किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, उन लाइन सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे? ये एक साइड, ये साइड, साइड जो लाइन सेगमेंट है, अब इनका नाम क्या होगा यहाँ पर? साइड। ठीक है, और इसमें क्या फोकस करने वाली बात है बेटा? क्लोज्ड। इसकी शेप क्या होगी? देखें, क्लोज शेप। अगर हमारी लाइन सेगमेंट्स जो साइड्स हैं उनसे क्लोज शेप क्लोज हो जाती है तो ही वो पॉलीगन होगा। अगर कहीं से ओपन है तो पॉलीगन नहीं होगा। तो हमें क्या ध्यान, किस चीज पे फोकस करना है? ऑल साइड्स आर स्ट्रेट, मीन्स स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी लाइन सेगमेंट्स ही होनी चाहिए, नो कर्व। अगर कर्व में कर्व नहीं होनी चाहिए, कर्व हमारी यही होती है ना, तो कर्व वाली शेप नहीं आती इसमें, हमारी स्ट्रेट लाइंस आती हैं। और पॉलीगन्स में ही क्या, वो क्लोज्ड होना चाहिए। अब जैसे देखो ये लाइन सेगमेंट्स है, आधी क्लोज है लेकिन ये वाला पोर्शन ओपन है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि वो देखें, यहाँ पे देखें, ये वाली फिगर, ये वाली, ये सभी क्या है? क्लोज्ड है, और सभी के सभी क्या है? लाइन सेगमेंट। देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ ये पॉइंट, और ये सभी छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स ही है ना, इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है बेटा, आई होप पॉलीगन इज क्लियर। अब ये देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है बेटा 4 साइड्स 4 एड्ज। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो जिसकी जो शेप, जिसकी 4 साइड होती है, देखिए जैसे ए बी सी डी। अब जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हीं को हम साइड्स बोलेंगे, ए बी सी डी, ए डी ए, या फिर ए डी। तो देखिए अब 4 लाइन सेगमेंट्स है, इस मीन्स 4 साइड है, 4 साइड और क्लोज फिगर है, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद क्या है हमारे पास? ट्रायंगल। ट्राई मीन्स यहाँ पर 3 एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पे क्या है बेटा? 3 एंगल्स भी बोल सकते हैं, और इसमें यहाँ पर हमारी ये वाला जो पॉलीगन होगा, यहाँ पे ट्राई से हमारा क्या हो जाएगा? 3 एड्स हैं, जिसकी 3 एड्स, 3 एड्स। ठीक है, ए बी सी, 3 लाइन सेगमेंट हो गए, ए बी सी ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा? ट्रायंगल। उसके बाद क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या, देखो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन ये होता है
दो से ज़्यादा जिसकी साइड होती है वो पॉलीगन में आ जाता है। पॉली मीन्स ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला गया, जैसे यहाँ देखो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करेंगे जिसकी 4 लेटरल्स मतलब 4 साइड्स होंगी। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है, 2 से ज़्यादा इसके अंदर साइड है, लेकिन इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियस बात है 4 साइड्स होंगी। अब हमारे पास रेक्टेंगल की क्या क्वालिटीज हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट साइड है मतलब ए बी सी डी, ए बी डी सी और बी सी ए डी, ये क्या होंगी, हमेशा इक्वल। तो ही हमारा ये क्या है, रेक्टेंगल। ये है हमारी रेक्टेंगल की क्वालिटी। उसके बाद है हमारा स्क्वायर। ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है भाई, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। देखो बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब स्क्वायर में भी तो यही है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। बट यहाँ पर बेटा ए डी ए बी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, मतलब चारों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, चारों साइड्स सेम है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेम साइड वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये भी एक रेक्टेंगल ही, ठीक है बेटा। ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है बेटा, चारों की चारों साइड्स ही क्या होंगी, इक्वल। तो अब मान लो ये एक स्क्वायर है हमारे पास, मैं स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकती हूँ, ठीक है ना, मैं एक स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकती हूँ, बट क्या मैं एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकती हूँ, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। स्क्वायर तो एक रेक्टेंगल होता है, पर क्या मैं एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकती हूँ, नो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अब स्क्वायर के लिए तो क्या है बेटा, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, 4 साइड। अब रेक्टेंगल में कंडीशन क्या क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगल होगा। अब स्क्वायर तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये तो रेक्टेंगल बन सकता है। बट अब रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि स्क्वायर क्या कह रहा है, मेरी तो चारों की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अब रेक्टेंगल के पास देखा ये दोनों इक्वल है, बट भाई ये तो इसके इक्वल नहीं है। तो अ स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट every rectangle cannot be square। क्या है कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, पर जो जितने भी रेक्टेंगल है वे स्क्वायर नहीं है। Okay kids, now you can write these coordinates polygons in your notebook, and after then we will do our next topic, that is parallelogram. Okay, so bye kids.